गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10वां का 10th क्लास का भूगोल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं जो पीछे पूछा गया है। प्रश्न है कि जैव विविधता से क्या अभिप्राय है। देखो, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लाइकेन तथा लेकर वट, वृक्ष, हाथी तथा नीली हवेला आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। मानव जी इसमें से एक है। पेड़ पौधे में व्यापक विविधता पाई जाती है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे तथा अपने अस्तित्व के लिए ही एक दूसरे से निर्भर है। जीवों में पाई जाने वाली इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसी विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं दो उपायों को उल्लेख कर कीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या का हल करने के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं, वन रोपण और दूसरा में जल संरक्षण। वन रोपण और दूसरा में जल संरक्षण। भूमि के निम्नीकरण के उपरोक्त तरीकों से न केवल कम किया जा सकता है, न बल्कि रोका भी जा सकता है। और पेड़ों की रक्षा मेखला बनाकर मिट्टी का वायु तथा जल से भी अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, उद्योगों के आस्तीकरण के लिए दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो उद्योगों का आस्तीकरण के लिए दो कारक निम्न है, कच्चा माल और पूंजी की व्यवस्था, यानी मुख्य रूप से है। सबसे पहले कच्चा माल उपलब्ध और पूंजी, यह दो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? तो सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है ताकि किसी वस्तु की तथा कमी को पूरा किया जा सके। बफर स्टॉक की मदद से आपूर्ति में तथा व्यवधान आने पर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही बफर स्टॉक की मदद से कीमतों को स्थिर रखा जा सकता है। कीमतों को क्या किया जा सकता है? स्थिर रखा जा सकता है। समोच्च कृषि से क्या अभिप्राय है? तो समोच्च कृषि या तो समोच्च जुताई का अर्थ है कि ढलान के साथ साथ जुताई या रोपण करना। इसे कंटर खेती भी कहते हैं। समोच्च कृषि में ढलान की ऊंचाई के मुताबिक समोच्च रेखा का पालन किया जाता है। समोच्च कृषि के जरिए मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है और बारिश के पानी को बनाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगला है, नदी घाटी परियोजना के विकास के क्या उद्देश्य हैं? बहुउद्देशीय परियोजना वह है जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। एक समन्वित नदी घाटी की परियोजना का आयोजन इस प्रकार किया जा सकता है कि विकास के अनेक लक्षणों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन, भूमि अपरदन को रोकना, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन। इसी कारण से नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी एक काम करने से अनेकों काम मेरा निकल जाता है, इसलिए बहुता काम निकल जाता है, इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन एवं संचार के साधनों की महत्ता की व्याख्या करें। ध्यान से सुनो और रिपीट करो और लिखने के भी प्रयास करो। 2 बार 3 बार जैसे जैसे सुनेगा उसने तुमको दिमाग में भरते जाएगा। देखो, परिवहन के साधनों तथा अभिप्राय ऐसे साधनों से है कि जिसके प्रयोग यात्रियों तथा साधनों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए किया जा सकता है, जैसे बस, ट्रक, वायुयान आदि। संचार साधनों के अभिप्राय ऐसे भी संसाधनों से हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, जैसे टेलीफोन, डाक सेवाएं तथा संचार के साधन कहलाते हैं। वास्तव में यातायात व संचार के साथ किसी भी देश की जीवन रेखाएं हैं। कोई भी देश या अर्थव्यवस्था तब तक उन्नति नहीं कर सकती जब तक वहाँ यातायात संचार के संसाधनों का जाल न बिछा हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तथा संचार साधनों की महत्ता को निम्न है। इसके द्वारा देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। ये देश को एक एक करके भाग को अनेक भागों में जोड़ा जा सकता है। सभी स्थानों पर आवश्यक उत्पादनों का तथा पहुंचाने में सहायक है। ये उद्योगों का कच्चा माल लाने तथा तैयार माल लाने को रेलवे तथा सड़कों द्वारा सड़कों द्वारा बाजार तक पहुंचाने में सहायक है। कृषि भी परिवहन तथा निर्भर करती है। भारतीय एक कृषि प्रधान देश है। परिवहन के निम्न परिवहन विभिन्न जातियों, मतों, रंगों, धर्मों और भाषाओं तथा क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना और ये बेहतर प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश तक, एक राज्य से दूसरे राज्य में करने में मदद करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, खनिजों की महत्ता और तथा संरक्षण की विवेचना कीजिए। खनिजों की महत्व और महत्ता और तथा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। देखो क्या क्या उपाय है दिया हुआ।
खनिजों का प्रयोग नियोजित ढंग से करना चाहिए तथा कि ये उचित रूप से प्रयुक्त हो सके। खनन तकनीकों में सुधार का प्रयोग खनिजों के अव्यवस्था को बचाने उपयोग से बचने के लिए किया जाना चाहिए। खनिजों के बचाव के लिए हमें इनमें से विकल्पों तथा उपयोग करना चाहिए। खनिजों का दुरुपयोग न्यूनतम होना चाहिए। खनिजों के दुरुपयोग से कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी का भी प्रयोग करना चाहिए। खनिजों का निर्यात कम करना चाहिए। हल्के किस्म के खनिजों का प्रयोग की विविधता तथा यानी विकसित की जानी चाहिए। हमें धातु को पुनर्वितरण को बढ़ावा देना चाहिए। खनिजों जहाँ कहीं पुनर्गठन को योग्य बनाया जा सके तथा ऐसा ही किया जाना चाहिए तथा इसे उपलब्ध खनिजों को बढ़ती मांग का दबाव कम पड़े और दुर्लभ खनिजों की भी जगह तथा गैर पारंपरिक स्रोतों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और खनिजों संसाधनों के नए भंडारों को खोजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार इतना बच्चों आज इतना ही, अगला नेक्स्ट। थैंक यू।